ये लगा रहे रशीदी जी प्लस रिजवी जी, और अभी AIMIM तो बोली ही नहीं है कि भाई आप कब्जा करे बैठे हैं वक्फ बोर्ड पे, आप डिसाइड करते हैं वो पैसा कहां जाए, और फिर आप ही बोलते हैं कि गरीब मुसलमानों को वक्फ बोर्ड का पैसा नहीं मिलता। शहजाद पूनावाला बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, जवाब दे रहे हैं। 1 वर्सेस 3। उम्मीद है ऐश्वर्या कि मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है मेरे समय पर कोई अतिक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि कुछ लोगों की फितरत और मानसिकता अतिक्रमण करने की है, फिर हम बुलडोजर निकालते हैं तो अतिक्रमणकारी जो है यहाँ पर विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। चलिए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। देखिए, अभी मैंने तो केवल इतना एक पिछले सेगमेंट की बात को दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं मुसलमानों को बदनाम कर रहा हूँ। मैंने फैक्चुअल पॉइंट रखा था कि 12 साल की बच्ची को 65 साल का बुढ़ा जब शादी करता है तो उसको आप जायज़ ठहराते हैं या उसका खंडन करते हैं। इतना खंडन करके इस बात को निपटाया जा सकता था। जिन्होंने नहीं किया वो करना चाहते या इसका समर्थन करते, ये साबित हो गया, पहली बात। दूसरी बात मैं आज पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि हम कहाँ पसमानदा को डिस्क्रिमिनेट करते। चलिए, ये जो मौलाना है ना साजिद रशीदी, इनसे एक बार बोलिए, बोले कि अहमदिया को ये मस्जिद ले जाएंगे। इनसे पूछिए अहमदिया को कौन सी मस्जिद में ले जाएंगे, बोलो, मस्जिद का नाम लो। और इन्होंने तो शियाओं को भी गाली दी है। रिजवी साहब, आप बैठे हो स्टूडियो में, इन्होंने तो, इस महोदय ने तो शियाओं को गालियां दी है। और ये जो 1970 का डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं ना ये व्यक्ति यहाँ पे बैठकर, उनको बोलो एक बार कैमरे पे जूम करे और उस पे जो हर गजट का एक नोटिफिकेशन नंबर होता है विद द ईयर, गजट नोटिफिकेशन नंबर विद द ईयर पढ़कर दिखा दे कैमरे। ऐश्वर्या मैं जवाब ये बोल रहे हैं गजट का रशीदी जी आऊंगा, बात पूरी होने दीजिए। डॉक्यूमेंट लेकर बैठे ना 1970 का बोल रहे हैं। इनको बोलिए एक बार कैमरे पे जूम करके गजट का नंबर और नोटिफिकेशन दोनों पढ़ के बताया। और जहां तक कब्जे की बात है, अरे भाई साहब, आपने तो 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम कर दिया। रिजवी साहब, कुरान पाक तो नाजिल हुई 1400 साल पहले, 1500 साल पहले का मंदिर कैसे आ गया उसमें? ये कौन से वक्फ की प्रॉपर्टी बन गई? तो इसीलिए कब्जे की मानसिकता किसकी है ये पूरी दुनिया को मालूम है। इसीलिए मुझे लगता है इस डिबेट में ना जाए। आपने खुद लिखा है बहुत सारे आर्टिकल कि वक्फ कैसे मिसयूज हो रहा है, और ये लैंड ग्रैबर्स बन चुके हैं, वक्फ के नाम पर लैंड ग्रैबर्स। पर मैं राशिदी से पूछ रहा हूं, और मैं वैसे इनके बारे में कभी बोलता नहीं हूं, मुझे नहीं लगता कि बोलना भी चाहिए ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने अयोध्या पे क्या क्या बोला है। पर इसकी हिम्मत है तो बोले अहमदिया को कौन सा मस्जिद ले जाएगा, पूछिए इनसे कौन सा। AIMIM के पास मैं पहले जा रहा हूं, फिर आता हूं शहजाद। हिम्मत AIMIM रशीदी जी आ रहा हूं, सबसे ज्यादा आप बोले AIMIM। स्वामी जी आ रहा हूं, इंडियन कांग्रेस काउंटर जवाब दे देता हूं। रंगरेज साहब आ रहा हूं, काउंटर एंटी सब करिएगा, आ रहा हूं। AIMIM बड़ा बोलिए रंगरेज साहब। पूरा देश आपका था, 900 साल राज किया आपके पूर्वजों ने। भाई ये लगातार जो कथाकथित धर्म गुरु बने बैठे हैं, जिन्हें मुसलमान से दिक्कत है, मुसलमानों की वक्फ की संपत्ति से दिक्कत है, और ये जाके जो अभी हमारे साधु संत साहब हमारी डिबेट में बैठे हैं, स्वामी दीपांकर जी, ये अभी गिरिराज सिंह के साथ घूम रहे थे और बिहार में दौरा कर रहे थे और कह रहे थे अगर एक मुसलमान अगर तुम्हारे एक थप्पड़ मारे तो तुम उसके 100 थप्पड़ मारो, स्वामी जी को भी तलवार रखो। स्वामी जी ऐसा कहा था आपने? एक झुंड है ऐश्वर्या जी, स्वामी जी ऐसा कहा था? तथाकथित होता है गुरु, तथाकथित धर्म गुरु जो लगातार मुसलमानों से नफरत करता है, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करता है, और मुसलमानों की जमीन अगर यहाँ 9 लाख एकड़ है तो उससे इनके पेट में दर्द हो गया है, इनका हाजमा खराब हो गया है, इनकी नींद उड़ गई है रात की, इन्हें चैन नहीं मिल रहा। अच्छा, सनातन बोर्ड बनाएंगे। अरे तुम्हारे पास कुछ इतिहास है ही नहीं, तुम्हारे पास जगह नहीं, 1 इंची भी। हाँ, ये आ गए दोबारा, कराइए लोगों स्वामी जी। अब मुझे रोकना है सनातन बोर्ड, स्वामी जी जरा इनको सनातन की हिस्ट्री के बारे में बहुत समय नहीं, लेकिन एक क्रैश कोर्स दे दीजिए की संपत्तियों से नफरत, क्योंकि इनको लगता है सीधा मुगल के बाद यही आए हैं। तो जरा स्वामी जी आपसे निवेदन है मेरा। शहजाद आ रहा हूं, रशीदी जी आ रहा हूं। स्वामी जी, ऐश्वर्या बड़ी जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ऐश्वर्या भाई कह रहा हूं। कौन किसका इतिहास मिटाना चाहता था सबको पता है। रंगरेज साहब रिलैक्स। रंगरेज साहब जी बोलिए। ऐश्वर्या भाई बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। पहले तो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि तलवार रखिए, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि कोई एक मारे तो पलटकर 100 मारिए, मैंने आज तक नहीं कहा। टीवी पर कैसे झूठ बोल लेते हैं, इसीलिए आप AIM के प्रवक्ता भी बन गए। झूठ बोले हैं आप रंगरेज साहब, और कोरा झूठ बोले हैं। इस डिबेट में अभी 20 मिनट बचता है, 20 मिनट के अंदर निकाल कर अगर वो 20 मिनट के अंदर अगर आप निकाल कर मुझे वो बाइट दिखा दें
मैं डिबेट से उठकर चला जाऊंगा अगर 20 मिनट के अंदर वो दिखा दे कि जहां तलवार रखा और कहां मैंने कहा कि एक की जगह 100 थप्पड़ मारी है। झूठ मत बोला कीजिए, हालांकि आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं झूठ के। रही बात सनातन की, तो सनातन इस धरती पर 7.5 लाख गुरुकुल चलाता था, आज भी 1 लाख लोगों को पेंशन बांटता है, आज भी 12.5 करोड़ लोगों को भोजन कराता है, आज भी अहमद शाह अब्दाली जैसा गुंडा आता है तो उसको ठोकरों से मारकर बाहर निकालता है। यह है सनातन, समझे आप? सनातन वो जो करोड़ों लोगों को भोजन करा रहा है, सनातन वो जो गरीब असहाय को घर दे रहा है, सनातन वो जो आज भी भूखों को अक्षय पात्र के नाम पर भोजन करा रहा है। पता है सनातन की एबीसीडी? आए बोल दिए 1 इंच 2 इंच, अच्छा लगता है अपना छीछा लेदर कराना? शोभा नहीं देता। इसीलिए मैं कहता हूं अपना उतना बात कीजिए जितना आपका लिमिट है। रशीदी जी बोलिए। आप लोगों के मुंह पर ऐसे बिल्कुल स्वामी जी, आ रहा हूं किसी को छोटा रशीदी जी एंडिंग बड़े बन जाइएगा। इनको यही गलत फहमी है। रशीदी जी एंडिंग कमेंट। मैं बोल रहा हूं, देखिए जी बोलिए। मुझसे 1970 का गजट मांगा है किसी ने। ये देखो गजट की कॉपी में दिखा रहा हूं, ये गजट की कॉपी है, अगर कोई पढ़ना जानता है तो पढ़ ले। 1970 का गजट है। अरे नंबर और पढ़ो, ये जो नंबर प्रॉपर्टी उस में पे दिखा रहा हूं, ये गजट का। सारी गजट में मौजूद है। नंबर पढ़ो, सारी गजट में मौजूद है। नंबर पढ़ो। जो अज्ञानी लोग बैठते हैं ना, नंबर जिनको पढ़ो ना पता नहीं। गजट पे। और रही बात मस्जिद की, अरे गजट का रही बात नोटिफिकेशन मस्जिद नंबर की, पढ़ो ना। आप